बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आप देख रहे हैं बिजनेस प्लान यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बैंकिंग लोन के मुतालिक, कार लोन्स और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम के मुतालिक जो भी न्यूज़ आती हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़हन में बिठा लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा, ताकि इस चैनल पे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं अल्फला ऑटो कार लोन के बारे में। इस लोन के तहत आप कोई सी भी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं और जो लेने का टाइम है वो तकरीबन विद इन 10 डेज़ आपको कार मिल जाती है। अब पहले बात कर लेते हैं कि कैसे लेनी है और क्या इसके सीन्स हैं। तो अल्फला ऑटो कार लोन के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो है आप लोग लोकली असम्बल्ड मैन्युफैक्चर्ड न्यू और यूज़ कार ले सकते हैं। अफोर्डेबल जो मार्कअप रेट है वो बिल्कुल अफोर्डेबल है, वो आप लोगों ने चूज़ करना है। उसके बाद जो रेजिडेंशियल वैल्यू ऑप्शन टू लोअर योर इंस्टॉलमेंट, तो जो आप इंस्टॉलमेंट लो करेंगे, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी इंस्टॉलमेंट हाई होती है, कुछ की लो होती है। तो जब आप लोग इंस्टॉलमेंट को लो करते हैं तो आपके पास रेजिडेंशियल वैल्यू जो आपकी होती है उसका ऑप्शन भी आपके पास होता है। उसके बाद पार्टल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसके बाद जो आपकी इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की चार्जेस हैं वो भी आप लोगों को भी डिफ़र करवा सकते हैं। उसके बाद चार्जेस नहीं होते हैं अगर आप कोई गाड़ी चेंज करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक गाड़ी के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपने अप्लाई कर दिया और बाद में आपको ख्याल है कि नहीं यार, ये गाड़ी तो नहीं लेनी थी, हमें कोई और कार लेनी थी, तो उसके अंदर जो आप लोग रिप्लेसमेंट करेंगे उसका कोई चार्जेस नहीं होंगे। वो सेम प्रोसेसिंग पहले वाली ही आपकी रिप्लेस हो जाएगी, आपको कोई चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद जो टाइम पीरियड है, जो टर्नओवर है वो है जी 1000 सीसी तक के लिए 2 से 7 साल, और जो 1000 सीसी से ऊपर की है उसके लिए 2 से 5 साल की जो है वो टर्नओवर है। इसके अलावा यहाँ पे रेजिडेंशियल वैल्यू और उसके बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ इसके अंदर आती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी। यहाँ पे कुछ सिटीज़ भी इन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद व्हीकल्स अलाउड अंडर आरवी, तो ये कुछ लगते हैं कि आरवी प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके अंदर आप लोग मैरान, बुलान, कल्टस, वैगनार, स्विफ्ट, अल्टो, करोला, फॉर्च्यूनर, हाइलैक्स और सिटी, ये सारी गाड़ियाँ आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको आरवी जो मिलता है वो 50% मिलता है, और जो फाइनेंसिंग टाइम होता है वो 5 ईयर्स का होता है। यूज़ इम्पोर्टेड रिकमेंडेशन व्हील्स नॉट अलाउड होती हैं यहाँ पे इसके अंदर। उसके बाद पार्टीशन पेमेंट प्रोडक्ट हैं वो अलहदा होंगी। व्हीकल रिप्लेसमेंट ऑप्शंस का अंदर जो है वो अंडर दी ऑप्शन कस्टमर कैन इजीली परचेज अ न्यू व्हीकल एंड जस्ट देयर व्हीकल विद ए न्यू व्हीकल विदाउट एनी और प्री एडजस्टमेंट पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, आपकी व्हीकल भी चेंज होएगी। तो आप लोग ये इतनी सारी गाड़ियाँ जो हैं वही सारी इसी प्रोडक्ट के अंदर, इसी लोन के तहत ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होगी और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मार्कअप रेट आपको क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अपना कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा, आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद कस्टमर सिग्नेचर होंगे, जो कि एप्लीकेशन का फॉर्म होगा उसके साथ आपके कस्टमर के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद आपकी CNIC की कापी लगेगी। उसके बाद SCB अंडरटेकिंग लोन अवेल एंड मंथली लायबिलिटीज़, कोई चीज़ वो आपके अंडरटेक लेंगे, कोई भी आपकी चीज़ ले सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं वो। उसके बाद 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स आपकी होंगी। उसके बाद जो लोग डॉक्यूमेंटेशन एज़ पर प्रोफेशन होगा वो अलहदा होंगे। ये तो होंगे ना कंपलसरी जो हर फील्ड के लिए होंगे, लेकिन जो एज प्रोफेशन है वो कुछ सेपरेट भी होंगे। सैलरीड पर्सन के लिए सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उसकी भी होगी। कोई एग्रीकल्चर का है या फिर फ़र्द मुख्तारा या ऑनरशिप सर्टिफिकेट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आपका कोई ज़मीन है उसके फ़र्द चाहिए होंगे, मुख्तारा जिसे आप लोग कहते हैं, उसकी ओनरशिप की सर्टिफिकेट वो लेंगे आपसे, 6 मंथ उसकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी उसकी। उसके बाद रेंटल इनकम या रेंटल एग्रीमेंट वो होगा, तो वो शुड बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर कोई आपको कोई रेंटल इनकम दे रहे हैं या कोई एग्रीमेंट है वो 3 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। फॉरेन रेमिटेंस, जो लोग हैं जो बाहर के रहने वाले हैं उनके पास जॉब प्रूफ होना चाहिए, आपके पास की रेमिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपका वीज़ा कम अज़ कम 3 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए और 6 मंथ की रेमिटी स्लिप और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ऑफ रेमिटी की होनी लाजमी है। उसके आगे अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसके अंदर पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड होल्डर होना चाहिए लाजमी मसबंदा। सैलरीड इंडिविजुअल लोग जो हैं वो मिनिमम ग्रास सैलरी जो है उनकी 30,000 होनी चाहिए।
एज की बात करें तो 21 से 65 तक जो है वो टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपकी एज होगी। और अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आपकी 60 ईयर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको 65 ईयर का टाइम मिलेगा। उसके बाद अगर जॉब स्टेटस की बात करें तो परमानेंट करंट एम्प्लॉयड विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ। और अगर जो आपका कोई मुआहदा हुआ है तो उसके अंदर आपको 1 साल का एम्प्लॉयमेंट देना है। यानी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है करंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कोई मुआहदा नहीं है, कभी भी आप लोग वहाँ से निकाले जा सकते हैं। तो ये एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस काम होता है, यानी कि आपको 5 साल के लिए रखा गया है तो उसके अंदर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस शो करवाना होता है। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन प्रोफेशनल हैं अदर हैं तो आपको मिनिमम ग्रॉस इनकम आपकी 50,000 होनी चाहिए। उसके बाद एक्सेस टू बैंक स्टेटमेंट ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपके बैंक स्टेटमेंट की कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई एविडेंस लाजमी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद एज जब बिजनेसमैन के लिए 21 से 70 साल की रखी गई है। टाइम ऑफ मैच्योरिटी की बिजनेस स्टेटस जब 1 साल का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर सेगमेंट के अंदर ये कुछ चीज़ें आती हैं। सैलरी इंडिविजुअल इंक्लूड्स गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्स। ये जो एम्प्लॉयमेंट है जो आर्मी में होते हैं या फिर गवर्नमेंट के अंदर होते हैं वो भी सैलरीड इंडिविजुअल के अंदर ही आते हैं। ये उनको सैलरीड इंडिविजुअल के अंदर ही काउंट करते हैं। प्रोफेशनल्स को वो एज करेक्टर अनाउंसमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर्स को जब वो प्रोफेशनल्स के अंदर काउंट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर इंडिविजुअल्स, और उसके बाद पार्टनरशिप वाले आते हैं पार्टनर्स, फैमिली बिजनेसमैन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड, हाउस वाइफ्स एंड रिटायर्ड इंडिविजुअल विद कंसल्टेंट रेंटल इनकम फॉरेन रेमिटेंस को जब वो बिजनेसमैन के अंदर भी काउंट करते हैं। उसके बाद अगर बात करें यू शुड हैव इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, आपको इनकम यहाँ से फॉलोइंग सोर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेसमैन है तो पार्टनरशिप और प्रॉपर्टीशिप्स। उसके बाद रेंटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और सीओ ब्राउज इनकम, कोर ब्राउज इनकम जब आप लोगों ने शो करनी है। अगर तो आप इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है इनके मेन पेज के ऊपर, ये वाला। और यहाँ पे आने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ को ऑप्शन मिल रहा होगा, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए और आप लोगों ने जब किसी भी ब्रांच के ऊपर चले जाना है। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना नाम, ईमेल एड्रेस और एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी और मैनेजर सेंड करना है आप लोगों ने। तो विद इन 2 डेज़ 24 आवर्स के अंदर आपसे एक बैंक का नुमाइंदा कनेक्ट करेगा, वो आपको बैंक में बुलाएगा और आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। विद इन वीक कार आपको टेक ओवर कर दी जाएगी। अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवा कर सबमिट कर देते हैं तो मैक्सिमम 7 से 8-10 दिन के अंदर आपका कार आपके पास होती है। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त की सबसे बेस्ट लोन स्कीम है, क्योंकि ये फ़िलहाल तमाम किस्म की गाड़ियों के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे मार्कअप भी मिलेगा, मार्कअप आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।